आइए जानते हैं कि असल फर्क क्या है। आज हम मस्कुलर डिस्ट्रोफी पाकिस्तान न्यूरोमस्कुलर बीमारियों के लिए एक रहनुमा से कुछ अहम नुकात पर बात कर रहे हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी यानी एमडी और न्यूरोमस्कुलर बीमारियां यानी एनएमडीज में क्या फ़र्क है, ये जिस्म पर कैसे असरअंदाज होती हैं और इनसे मुतासरा अफराद के लिए क्या मदद दस्तयाब है। चलें इस मौजू को ज़रा गहराई से देखते हैं। जी बिल्कुल, ये दोनों आप कह सकती हैं पेचीदा तिब्बी हालतें हैं, लेकिन इनका जो बुनियादी फ़र्क है ना वो समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मस्कुलर डिस्ट्रोफी में मसला बराह रास्त पट्ठों की अपनी साख्त उनकी सेहत का होता है। अक्सर मौरूसी वजूहात की बिना पर वो कमज़ोर हो जाते हैं। अच्छा। इसके बरक्स न्यूरोमस्कुलर बीमारियां यानी एनएमडीज वो आसाब यानी नर्व्स और पट्ठों के दरमियान जो राब्ता है ना या सिग्नल का जो निज़ाम है उसमें खराबी की वजह से होती हैं। ठीक, तो एमडी के बारे में ये गाइड क्या कहती है? ये मौरूसी बीमारियों का एक ग्रुप तो है, लेकिन असल में होता क्या है इसमें? हाँ, देखें, ये बुनियादी तौर पे जीनियाती तब्दीलियों का नतीजा है। ऐसी तब्दीलियां जो पट्ठों की तामीर और उनकी मरम्मत के लिए जो ज़रूरी प्रोटीन्स होते हैं ना उन पर असरअंदाज होती हैं। प्रोटीन्स पर? जी, मिसाल के तौर पर जैसे डूशीन और बेकर एमडी हैं, उनमें एक ख़ास प्रोटीन डिस्ट्रोफिन होता है, वो मुतासिर होता है। अगर ये प्रोटीन बिल्कुल ही ना बने जैसा डूशीन में होता है तो बीमारी काफ़ी शदीद होती है और बचपन में ही जाहिर हो जाती है। और अगर ये प्रोटीन कम बने या आप कह लें नाकिस बने जैसे बेकर में, तो अलामात उमूमन हल्की होती हैं और ज़रा देर से शुरू होती हैं। नतीजा क्या होता है? पट्ठों की बतदरीज कमज़ोरी और उनका हुजूम कम हो जाता है। यानी जीनियाती सतह पर जो खराबी है जी, वो फिर पट्ठों की अमली कमजोरी बन जाती है। जी, और ये जानना भी अहम है जो गाइड में लिखा है कि मुकम्मल इलाज शायद ना हो, लेकिन फिजियोथेरेपी जैसी चीज़ों से म्यारी जिंदगी बेहतर हो सकता है। सही कहा आपने। बर वक्त तशखीस और जो मुसलसल देखभाल है वो बहुत फ़र्क डालती है। अब अगर हम न्यूरोमस्कुलर बीमारियों यानी एनएमडीज को देखें तो यहाँ पट्ठे खुद शायद ठीक हों, लेकिन उन तक दिमाग से जो अहकामात आने हैं उनके पहुँचने में रुकावट होती है। अच्छा। ये मसला या तो पैगाम लाने वाली नर्व में होता है या फिर जहाँ नर्व पट्ठे से मिलती है ना, वो जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहलाता है, वहाँ होता है। तो ये गोया जिस्म के अंदरूनी कम्युनिकेशन सिस्टम में कोई गड़बड़ है? आपने गाइड से स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी एसएमए और मायास्थीनिया ग्रेविस यानी एमजी की मिसालें दी थी। इनमें क्या फ़र्क है? बहुत अच्छा नुक्ता है। देखिए, एसएमए में एट्रोफी यानी पट्ठों का सुकराव इसलिए होता है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में वो नर्व सेल्स खत्म होने लगते हैं जो पट्ठों को हरकत का सिग्नल देते हैं। जबकि मायस्थीनिया ग्रावस में ग्राउस यानी शदीद कमजोरी वो अक्सर नर्व और मसल के संगम पर होती है। सिग्नल आता तो है, लेकिन पट्ठे के जो रिसेप्टर्स हैं ना वो उसे ठीक से वसूल नहीं कर पाते। इससे शदीद थकावट और कमजोरी होती है, खास तौर पर यह कि आराम से बेहतर हो जाती है और काम करने से बिगड़ जाती है। ये वजाहत काफ़ी मददगार है। इससे समझ आता है कि एक जैसी दिखने वाली कमज़ोरी की वजूहात और इलाज कितने मुख्तलिफ हो सकते हैं। और यहाँ ये बात भी दिलचस्प है, जो मवाद हमारे पास है वो मस्कुलर डिस्ट्रोफी पाकिस्तान जैसी तंजीमों के किरदार पर भी रोशनी डालता है। ये क्या काम कर रही हैं? जी, इस गाइड के मुताबिक तो इन तंजीमों का किरदार सिर्फ आगाही फैलाना नहीं है, ये मुतासरा अफराद और उनके ख़ानदानों को अमली मदद, जज्बाती सहारा और बहुत अहम एक कम्युनिटी, एक बरादरी फराहम करने पर तवज्जो दे रही हैं। कम्युनिटी? जी, तिब्बी मालूमात तो अहम हैं ही, लेकिन एक दूसरे से जुड़ना, अपने तजुर्बात बांटना और ये एहसास कि आप अकेले नहीं हैं, ये इन हालात का मुकाबला करने में आप कह लें कलीदी हैसियत रखता है। तो खलासा ये निकला कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी बुनियादी तौर पर पट्ठों की साख्त का मसला है, मौरूसी है, जिसकी जड़ें जीन्स और प्रोटीन्स में हैं, जबकि न्यूरोमस्कुलर बीमारियां आसाब से पट्ठों तक पैगाम रसानी में खराबी की वजह से हैं। दोनों ही पेचीदा हैं और जिंदगी पर गहरे असरात डालती हैं। बिल्कुल, और यहाँ तबी तारीफों से हटकर एक गहरी सोच उभरती है कि इन दायमी बीमारियों के साथ जीने का असल तजुर्बा कैसा होता है। मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ख़ानदान पर और ज़हनी सेहत पर उसके क्या असरात होते हैं। ये वाकई सोचने की बात है। समाजी रवैये कैसे होते हैं,
عوامی مقامات تک رسائی ہے یا نہیں، وسائل کتنے دستیاب ہیں، یہ سب عوامل مل کر اس تجربے کو کیسے بناتے ہیں؟ اور وہ جو اجتماعی ہمدردی اور عملی مدد ہے، وہ ان چیلنجز کا سامنا کرنے والوں کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر شاید ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے۔